हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्लास 11th वालों। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बहादुरी से पढ़ते रहें। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज इसकी इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो होगी आपके सामने। काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो आ रही है। बेटा अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है इसकी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। हिंदी में इसको समृद्ध संख्याएं बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्याएं। समृद्ध मिक्सचर, मिक्सचर किसका मिक्सचर अभी है। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के लिए फटाक से बोल देते हैं, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यानी बच्चों, जो नंबर a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, सी प्लस आई डी, p प्लस आई क्यू, इसकी फॉर्म में होते हैं, सब को हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये i क्या है? ये i जो है ना, ये i क्या है? i क्या है? अभी प्रॉपर डिफाइन भी करूंगा प्यारे बच्चों इसको मैं, ठीक है। प्रॉपर भी इसकी डेफिनेशन लेके आएंगे हम। अभी यहाँ पे i की बात कर रहे हैं, i है बेटा आयोटा, ठीक है। वेयर मैं बात करूं i इक्वल्स टू आयोटा, ग्रीक लेटर आयोटा, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज में जो मतलब है बच्चों, आई का मतलब आयोटा होता है। ये आयोटा कहां से निकल के आया? तो आयोटा प्यारे बच्चों -1 किसी नंबर का जब हम स्क्वायर माइनस में निकल के आता है तो उसको पढ़ते हैं। इसका जो वैल्यू है प्यारे बच्चों आई है, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। और इसका क्या मतलब होगा? रूट जब यहाँ से हटेगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आप समझ लीजिए, ये जो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, यहाँ से पूरी कहानी इसकी 1 के चलती है आयोटा की तरफ, ठीक है। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। हम ये जो आई है, सारे स्क्वायर हटता है, इसका रूट लगता है प्यारे बच्चों, और ये जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म बनाता है। और इस आई को आयोटा कहते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में नाम दिया जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनका स्क्वायर माइनस में हो, जिनका स्क्वायर माइनस में हो। जस्ट लाइक बात करूंगा प्यारे बच्चों, मैं सपोज कर रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। तो जो ये जो है ना, ये जो एक्स नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा। हाउ? मैं बात करूंगा x इक्वल टू -2 पे, बच्चों क्या इसका कोई स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं निकल सकता प्यारे बच्चों। इसीलिए एक और मैं बात करूंगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास अगर -4 है तो इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -4 पे। तो प्यारे बच्चों इसका भी नहीं निकल सकता है ना। तो इसका क्या होगा? ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। ये सिर्फ इमेजिन करी जा सकती है। और अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? रियल नंबर, अनरियल नंबर। बोले तो मतलब रियल और अनरियल, यही अनरियल है इमेजिनरी। अब तक हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों व्हाट? रियल नंबर, जिसका मतलब था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, पढ़ा था ना हमने। तो बात करूंगा मैं, ये जो इमेजिनरी नंबर है प्यारे बच्चों, मैं इसको डिफाइन करूंगा अभी, ठीक है। अब जो इमेजिनरी होता है वो काल्पनिक होता है, वही अनरियल होता है। हमने पढ़े थे 2 नंबर, रियल नंबर एंड अनरियल नंबर। तो अब तक हम पढ़ते हैं रियल में होता है रेशनल और इरेशनल। चलिए मैं बात करूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं किसको डिफाइन कर लूं प्यारे बच्चों। देखो, एक तो पार्ट यहाँ पे कैसा है? इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। और ये देखो, ये a x c p, ये कैसा पार्ट है? रियल पार्ट है। समझो, ये रियल पार्ट है और ये इसका अनरियल पार्ट है बच्चों। इसको मैं डिफाइन करूंगा, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये इसका रियल।
तो बात हो रही है रियल वर्सेस अनरियल की। अनरियल क्या होता है? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। रियल को तो हम हिंदी में पढ़ते हैं वास्तविक, और अनरियल या इमेजिनरी को पढ़ते हैं काल्पनिक, जो सिर्फ और सिर्फ, आप देखोगे एपिसोड में किसी सीरियल में आता है ये कथा, ये कहानी, इस नाटक का वास्तविक तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है ना। किसी का भी नाम कुछ भी हो जाता है, शाहरुख खान का नाम राहुल रख दिया जाता है, सलमान खान का नाम राजू रख दिया जाता है, तो ये सभी कैसे है? वो सब इमेजिन किए जाते हैं, इमेजिनरी है, सब काल्पनिक है। और कोई भी मूवी की स्टोरी या सीरियल की एपिसोड की कोई भी स्टोरी आपको लगता सच होती है? वो सच नहीं होती, सारी की सारी कैसी होती है? काल्पनिक होती है। तो वही आज हम काल्पनिक और वास्तविक को गठजोड़ करेंगे, और जब वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक और अवास्तविक जब प्यारे बच्चों ये मिल जाते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, तो बन जाता है समृद्ध संख्या है। रियल और अनरियल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे, देखो रियल तो हमको पता है, अपन को रियल तो पता है। रियल के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, है ना। तो इसको तो यहाँ पे आपको पहले से पढ़ते आए हो, इसकी हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरी हेडिंग रहेगी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को और क्या बोलते हैं बच्चों? अनरियल बोलते हैं। मैंने अभी यदि आपको समझाया, इमेजिनरी को अनरियल भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स और अनरियल नंबर्स, ये रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव। देखो जब किसी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो लिखूंगा बच्चों यहाँ पे मैं, इफ द स्क्वायर ऑफ any number is negative, then the number is unreal number. Then such number is called unreal or इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जो रूट जैसे मैंने निकाला ना आपके सामने, ये प्यारे बच्चों, और ये जो सारे लिखे हुए हैं सबको आप बोल सकते हो, इसलिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, अच्छा नो -1, ऐसे लिख देते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ तब निकल के आएगा। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, इनका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू -1 पे रूट लग जाएगा, x इक्वल टू -2 पे लग जाएगा, x इक्वल टू -4 पे। तो ये जो है ना नंबर, ये सभी कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर, जिनका स्क्वायर रूट ना निकाला जाए। माइनस में है तो निकलेगा कैसे? ना ही निकलेगा वो, ठीक है बच्चों, ठीक है। कब कर देना उसको। अब आगे की यहाँ पे बात आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट वाली बात आती है, ये जो चीज है बच्चों, इसको मैं बोलो ना आपसे, आई से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं बच्चों? ये जो ना रूट में -1, we denote रूट में -1 y, ग्रीक लेटर आयोटा आई। इसको बेटा किससे नोट करते हैं? हम ग्रीक लेटर आयोटा से नोट करते हैं, जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, और इसको आयोटा ही पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? आयोटा ही पढ़ते हैं इसको हम, आयोटा आयोटा आयोटा, ओके। इसको दैट इज, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ये चीज, और ये इक्वल्स टू आयोटा।
आयोटा इक्वल टू रूट में -1 और इसका रूट में -1 इक्वल टू आयोटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और समझिएगा ध्यान से आप, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये जब इसका वैल्यू रहता है तो अब हम यहाँ पे बेटा जो आई की पावर है उसको ले लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया गया है चैप्टर 5 में पहली एक्सरसाइज में ही कि जो आयोटा की पावर है उसके हमें क्वेश्चन आंसर निकालना है। आयोटा की जो पावर होती है उसके हमें क्वेश्चन आंसर निकालना है पहले बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर की पावर -1 है। एक बात क्लियर है, आप समझ लेना ध्यान से। किसी की पावर जब 0 होती है, नोट नंबर 1 हो गया, मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा, मैं पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, मैं इसकी हेडिंग डाल के आपको बता दे रहा हूं बच्चों। देखो आई की पावर 0 इक्वल टू, किसी की पावर 0 होती है, आंसर कितना आता है 1। आई की पावर 1 इक्वल टू, आप जानते हो कितना आएगा, आई की पावर 1 का आई की पावर 2 व्हाट, ध्यान देते हैं ना, -1, आई की पावर 0 1, आई की पावर 1 आई, और आई की पावर 2 कितना हो जाएगा -1। आगे बढ़ता हूं मैं, आई क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, ध्यान दो बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आई, देखो आई स्क्वायर का -1 और -1 इंटू आई विच इज -i, तो क्या हो जाएगा आयोटा क्यू इक्वल्स टू -i, समझ आ रहा है। एंड आई की पावर 4 को क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब देखो बच्चों आई की पावर 4, आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, आई की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। अब कहोगे आई स्क्वायर तो -1 है, आई की पावर 4 1 है, समझने वाली बात है। एंड आई की पावर 6 का क्या करोगे, आई क्यूब इंटू आई क्यूब। अब 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 3 जा 9 नहीं होगा, समझ रहे हो, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 और 3 6 होता है। तो आई देखो 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 -i, आई क्यूब का कितना हो जाएगा -i इंटू -i, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई की पावर 6 इक्वल टू आई स्क्वायर। अब आई की पावर 6 आई स्क्वायर के बराबर है तो -1 हो गया, तो आई की पावर 6 का कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इसको दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, आई की पावर 6 इक्वल टू आई की पावर 2, आई की पावर 2, आई की पावर 2। देखो बच्चों आई स्क्वायर का -1, ध्यान देना मेरी बात, -1, फिर आई स्क्वायर का -1, फिर आई स्क्वायर का -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 बन जा 1। तो समझ लो बात को, आई की पावर 6 का आपका क्या रहने वाला है -1 रहने वाला है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल सेट करने होंगे, ऐसे ही कुछ एग्जांपल सेट करने होंगे आपको। आई की पावर मतलब कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे आई की पावर 98 का वैल्यू आपको निकालना है, आई की पावर 98 का वैल्यू आपको निकालना है प्यारे बच्चों। गौर करिए, आई की पावर 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 2 की पावर, अब देखो 2 क्यों कहा मैंने, क्योंकि मुझे पता है आई की पावर 2 का वैल्यू -1 होता है। आई की पावर 2 कर लिया मैंने, और आप चाहो तो आई की पावर 2 ना करके आई की पावर 4 कर दो, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 का आप कुछ भी पावर करेंगे तो आपको सही से भली बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई की पावर 2, अब आई की पावर 2 का इसमें डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 आ जाएगा ना। अब समझो आई स्क्वायर बच्चों ये -1 होता है, इसकी पावर 49। देखो -1 की पावर अगर इवन होती है तो आंसर 1 आता है, और -1 की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस आता है। -1 को आप 49 टाइम करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा। बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके आपको ये सारे निकालने हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ जिसके लिए आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कितना आपको क्लियर है। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको जो समझाया है वो क्या था, वो इमेजिनरी नंबर था।
इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। और अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको रफ कर देता हूं मैं। यहां से लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां बोर्ड पे आ जाएगा पूरा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो अभी मैंने आपको समझाया था बेटा, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी इसकी फॉर्म में लिखे होते हैं नंबर। इमेजिनरी आपको समझ में आ गया है? अच्छा पूरा रफ कर दें, पूरा कर दें। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूं, मैंने अभी आपको समझा दिया था कि जो नंबर्स, द नंबर of the form of a plus ib, बच्चों यहाँ पे a प्लस आई भी हो सकता है। अभी मैंने सबसे पहले आपको समझाया था x प्लस आई वाई हो सकता है, c प्लस आई डी हो सकता है, p प्लस आई क्यू हो सकता है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ ना a प्लस आई बी को, तो इसी को ले लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a and b are real numbers. A and B are real numbers and I equals to ये चीज I जो है ना, वो अभी भी मैंने आपको डिफाइन करा था, I आइटा इक्वल्स टू -1। अभी समझा था मैंने आपको, ठीक है बच्चों। नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लियर है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है, दूसरी डेफिनेशन प्यारे बच्चों क्या हो जाती है इसकी, ये रियल है और ये अनरियल है। रियल और अनरियल को कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड अनरियल नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम नोट में बोल सकते हैं इस बात को। देखो मेरे पास एग्जांपल मैंने लिया प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 3 + 2i, 3 + 2i। देखो ध्यान से, तो 3 और 2 मेरे रियल है, बट ये जो i है ना, i ये आयोटा है, तो पार्ट अलग अलग हो जाएगा, i के साथ वाला पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी, और जो अलग है वो हो जाएगा रियल। ध्यान से समझो आप इस बात को। 3 + 2i ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें 3 क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या हो जाएगा, अनरियल नंबर है। तो ये जब 3 है और ये अनरियल है, मतलब ये रियल नंबर ये अनरियल नंबर, तो रियल और अनरियल दोनों को मिला के क्या बन जा रहा है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे मैं एक और की बात करूंगा, 8 - 5/3i, समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन। ये बच्चों मेरे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे नोट भी कर लेता हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड अनरियल, मतलब इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल हो चुका है, फिर कह सकता हूं मैं, फॉर एग्जांपल या इन एवर एग्जांपल, थ्री प्लस टू आई, ये जो 3 है वो कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है, 3 इज रियल पार्ट while 2i is unreal or imaginary part। बच्चे यहां तक आपको समझ में आ गया हो, आया है ना। नोट का पहला पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर
डिनोटेड बाई सी और जेड, डिनोटेड बाई जेड और सी। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा पहले बच्चों में क्या बोल सकता हूं, a प्लस आई बी और c इक्वल्स टू a प्लस आई बी, कुछ भी चलता बेटा। फैमिलियर तौर पे z है तो z को ही पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इनको भी हम z इक्वल में लगा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। तो मैं आगे लिखूंगा यहाँ पे, आगे लिखूंगा बेटा यहाँ पे मैं, जब हमारे पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता है, तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं मैं, सिंस z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो बच्चों जो a है वो क्या है, रियल पार्ट है, और ये पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। a रियल पार्ट है और जो बाकी रह गया वो आपका कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा बेटा हियर a is real part while v, चूंकि i इसके साथ आने से क्या हो गया है, कि i बेटा आने से हो गया बेटा v is imaginary part। बात आपको समझ में आ गई होगी। a is real part while v is imaginary part। अब जो a is real part है बच्चों, इसको हम कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू रियल ऑफ z, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, r मतलब रियल, एंड v इक्वल्स टू कैसे लिखूंगा मैं, i एम जी ऑफ z। अब इसको i एम जी और v इक्वल्स टू ओनली i एम ऑफ z, ये भी चलता है। तो इसका मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, v, और कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, a। ठीक है, चलिए अब और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। आपको देखो समझ में तो आ रहा है ना बेटा, ये समझ में आ रहा है तो दिल से इसको लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ओके, चलिए देखो आपके लिए हम फ्री में मेहनत कर रहे हैं, आपसे कुछ ले तो नहीं रहे, आपको समझ में आए तभी आप लाइक वगैरह करिए, बाकी की कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है बेटा, इसके बाद में आपको अगर पूछूं, अभी मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों में, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 माइनस 2i 6 प्लस 4i 2 माइनस 5 अपॉन 3i, ये होता है। और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 में बात करूं ओनली 2i की, और 5 में बात करूं मैं ओनली 6 की। यहाँ पे मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने बच्चे। ठीक है, तो मैंने लिया ना यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे नंबर 1 लिया। मैं नंबर 1 को क्या बोल सकता हूँ, z इक्वल टू, मैं ऐड करूंगा इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 3 माइनस 2i। ओके बच्चों, अब देखो रियल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, रियल ऑफ z यहाँ पे होगा, रियल ऑफ z क्या होगा 3, और इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा प्यारे बच्चों 2, मतलब -2। ओके, -2, क्यों -2 क्या होगा, आप समझो, a प्लस आई बी की फॉर्म होती है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी वो दे रखा है उसने, माइनस यहाँ पे उसने दे रखा है, समझ के बात क्यों, तो ये हो जाएगा हमारा। ऐसे में सेकंड की बात करूंगा, तो सेकंड भी मैं क्या लिख दूंगा, z इक्वल्स टू 6 प्लस 4। बात करूंगा रियल ऑफ रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z, इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4। ऐसे बच्चों में थर्ड की बात करूंगा, z इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अपॉन 3i। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बच्चों रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 एंड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -5 अपॉन 3। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे ही पहले बच्चों में अगले की बात करूंगा, फोर्थ की, तो लेट करूंगा उसको मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू, अब देखो 2i है, 2i इसकी फॉर्म नहीं होती है, तो z इक्वल्स टू 0 प्लस 2i। क्लियर है, 0 प्लस 2i का को 0 प्लस 2i इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ पे मुझे a प्लस आई की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे अब लिखूंगा मैं रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू z एंड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 2। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं आई एम जी लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आई एम लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लास्ट वाले की तरफ,
वो मेरा क्या है 6 है। तो बच्चों मैं लेट करूंगा उसको, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे 6 प्लस 0 इंटू आई, 6 प्लस 0 इंटू आई, आप एक बात समझ लेना। और वैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 6 देखियो ना आप, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, समझ लो। वो कैसा नंबर है, वो रियल नंबर है। अभी उसमें जब हम 0 लगा करके इंटू आई कर रहे हैं तो 0 भी क्या है, ए और बी मैंने डेफिनेशन में दिया है, वेयर ए एंड बी आर रियल। देखो यहाँ पे आपका रियल आ जाएगा, इसके साथ आने की वैसे पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो। आपको ये बात समझ में आई ना, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया था। ये यहाँ पे भी क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ दिख रहा है मेरा 6, ये रियल नंबर है। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू z मतलब 6 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 0। आपको बात बेटा ये समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, आइए ना समझ में। तो अगर ये सच में आपको समझ में आया है, ईमानदारी से समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर, ठीक है। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। इसके जैसे बाकी के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 9, 10, 11, 12 सारे वीडियोस मैथ और साइंस से रिलेटेड मिलते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहिए। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपसे भी ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।